इस बात का संकेत दिया था कि 2026 होगा वो एक क्रांति का वर्ष होगा। 2026 एक क्रांति का वर्ष होगा। आर्यभट्ट ने बहुत पहले घोषणा की थी और अरविंद जी ने भी जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति का प्रज्वलन किया, नवंबर में किया और दिसंबर में महर्षि अरविंद जी ने कहा कि ज्योति जल गई, नवयुग की ज्योति जल गई। ये अखंड ज्योति साधारण नहीं थी, ये नवयुग की ज्योति थी। इसको महर्षि अरविंद जैसे तत्वज्ञों ने अनुभव भी किया था और गुरुदेव ने भी 84 में इस बात को कहा था कि ज्योति बुझेगी नहीं, मैं सदा ही इस ज्योति में समा जाऊंगा। शरीर छोड़ने के बाद भी गुरुदेव ने अखंड ज्योति में अपना एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में विसर्जित किया था। और परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी है। कई दृष्टियों से ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है जिसको हमें समझना है और माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और इस ज्योति को इसमें गुरुदेव समाये हैं उसे कैसे लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। अभी ज्योति कलश यात्रा यहाँ आएगी और जो लोग कदाचित किसी कारणवश शांति कुंज नहीं जा सके, उस ज्योति का दर्शन नहीं कर सके, तो ये ज्योति उनके सौभाग्य को जगाने के लिए उनके घर तक पहुंचाई जाए। ऐसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई रहे या वो गांव था जहां गुरुदेव कभी गए, वो धन्य हुआ, वो लोग धन्य हुए, परिवार धन्य हुआ। पर आज किसी कारणवश अपनी उस भूमिका को निभा नहीं सके या सक्रिय नहीं हो सके, उन सभी को भी सक्रियता की ज्योति प्रदान करना है इस ज्योति के माध्यम से। और आज आवश्यकता है, युग धर्म ने हम सभी को विश्वासों के दीप जलाकर युग ने हमें पुकारा। सूर्य चंद्र था इस जगती पे चमके भाग तुम्हारा। सौभाग्य के लिए महाकाल ने आह्वान किया था और वंदनीय माता जी ने भी कहा था जो अपने लोगों से प्यार करते हैं वो गुरुदेव के हमारे इस जहाज में बैठा देना उनको, ताकि वो इस संसार की विषम परिस्थितियों से भी वो पार कर जाए। जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनको गुरुदेव के इस मिशन रूपी जहाज में बैठाने का काम जरूर करना है। और यही अभियान, इसी की योजना बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। कोई भी धर्म कार्य बिना संवेदना के नहीं होता। बादल वहीं बरसते हैं जहाँ पर खेत होते हैं, वन होता है। पानी उसी को गीला करता है जहाँ पर मिट्टी होती है। पत्थर के अंदर कभी भी पानी नहीं जाता। गड्ढे जहाँ होते हैं पानी वहीं भरता है और जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना ही पानी भरता है। तो पात्रता, विकास ही धर्म और संवेदना जागरण का मूल उद्देश्य होता है। तो छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनी भी पात्रता का जागरण करेंगे और समाज के अंदर भी उस पात्रता का विकास करेंगे, जिससे धरती पर नवयुग का अवतरण हो सके। और एक बात हमारे दिमाग में सदा ही रहनी चाहिए, हर हृदय में यह बात होनी चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं पर मिशन को रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाता है और मिशन को भूल जाता है। गुरुदेव ने एक परिवार बनाया है और परिवार में कोई बड़ी तेजी से चल पाता है और कोई किसी कारणवश तेजी से नहीं चल पाता। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, जो ज़्यादा समझदार हैं कम समझदार को अच्छा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप या उनकी कमियां नहीं, उनकी समस्याओं को समझें और उसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाएं। यही संवेदना है और इसी संवेदना ने विश्वव्यापी मिशन को बनाया है। गुरुदेव और माता जी की भावनाओं ने, आप देखिए, जहाँ एक मैं संस्मरण सुन रहा था कि एक बहन आज
आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरी पर चल रही थी, ट्रेन आने वाली थी। उसी समय एक वृद्ध पुरुष ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर किया और कहा, बेटी घर जाओ, और रिक्शा मंगाया, रिक्शा में बैठा के वापस भेज दिया है। और उस बहन ने सोचा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बहन ने जिसने निमंत्रण दिया था आज के लिए, तो वहाँ जाना था, चलो वहीं चलती। और वहाँ जब जाके देखिए पूजा हो रही थी वहाँ, और जो चित्र रखा हुआ था उस चित्र को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गया और कहा, इस व्यक्ति से मुझे मिलना है, ये व्यक्ति हमको ट्रेन से बचाए हैं। तो जिनके घर में पूजा हो रही थी बोले, वो तो 2 साल पहले गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, तुमको कैसे मिल सकते हैं? बोले नहीं, ये सत्य घटना है, उन्होंने मुझे बचाया है। तो जहाँ अपनी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोगों की चिंता ये किया हो, एक पवार जी के घर में शांति क्यों चले गए हो और 10 दिन के लिए गए उनके घर में, चोरी करने की दृष्टि से जाते, तो शाम को देखते कि एक बुढ़े बाबा जी कोई किवाड़ा खोल के बैठे हुए हैं, कुछ भजन पूजन कर रहे हैं, वो लौट आते थे। ऐसे 6-7 दिन उन्होंने प्रयत्न किया। फिर पड़ोस में उन्होंने चोरी की, वहाँ ताला बंद था। पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं चोरी तो इस घर में करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कोई एक सियाना आदमी बैठा हुआ मिल जाता था। जब वो लोग वहाँ से वापस आए उनको पता चला कि हमारे घर में तो कोई था ही नहीं, ताला ही बंद था वास्तव में। पर वो गुरुदेव यदि उनके घर की व्यवस्था देख सकते हैं, उनके जीवन की व्यवस्था देख सकते हैं, शरीर ना रहने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव ने कहा था कि मैं 15,500 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल करके मुझे जहाँ भी कोई याद करेगा मैं उसकी समस्या को ठीक करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। और ये गुरुदेव ने हम आप सभी अनुभव करते हैं कि जीवन भर निभाया है। और ऐसी समर्थता से जुड़ने के बाद उनके लिए कुछ करने का अवसर भी आया है। और यदि हम प्रमाद न बरतते हुए हम अपने घरों के काम के लिए बहुत सारा समय निकालते हैं, और कोई भी परेशानी हो चाहे कितनी भी आ जाए पर फिर भी समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब गुरुदेव पर काम आता है सबके पास क्षमताएं हैं, पर कहीं न कहीं लगता है कि समय नहीं हमारे पास, इससे ज़्यादा आवश्यक कोई काम हमारे सामने आ गया उसको हम करने लगते हैं, जबकि वो बीमारियों में अन्य समय में हम समय खराब कर लेते हैं। पर यदि गुरुदेव को समय देते तो कई गुना गुरुदेव में विचार वचनबद्ध हैं कि हम आपको लौटाएंगे। समय हो, धन हो, साधन हो, प्रभाव हो, प्रतिष्ठा हो, योग्यता हो, जो भी आपने हमारे लिए लगाया है मैं उसको कई गुना करके आपको वापस लौटाऊंगा। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई संत नहीं कह सकता, कोई अवतार और महापुरुष कह सकते हैं। और उन्हीं की ये जन्म शताब्दी परम वंदनीय माता जी जो उनकी लीला सहचरी थी, तो वो आज जो हमको मार्गदर्शन मिलेगा, युग धर्म निभाने को जो भी अपनाता है उन श्रद्धावानों को महाकाल बुलाता है। श्रद्धावानों को योग्यता कम हो कोई बात नहीं है, पर प्रामाणिकता कम नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, समर्पण कम नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का इसलिए उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, और किसी का नहीं दिया, हनुमान जी का दिया था। हनुमान जी का जीवन को आप देख लीजिए कितना पावन और पवित्र है। हनुमान नाम में जितने उन्हें अहंकार नहीं है, उन्होंने राम जी का काम किया तो राम का कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, और कहीं भी अहंकार को उन्होंने सामने आने नहीं दिया है। उन्होंने अहंकार का प्रदर्शन केवल तभी किया है जब बहुत आवश्यक हुआ है, बाकी तो बड़ी विनम्रता, शालीनता और सज्जनता के साथ अपनी शक्तियों, साधनों, प्रभावों का उपयोग किया है। वैसे ही हम सभी को अपने जीवन में अनुभव करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाना है, और इन्हीं भावनाओं को लेकर के अपने क्षेत्रों में आप क्या कर रहे हैं, हमारे जिला समन्वयकों के माध्यम से वो जानकारी यहाँ पर आएगी। और आगे हम क्या करेंगे, ज्योति कलश जब आएगा, हर जिलों के लिए समय अलॉट किया गया है, और उन समयों में आप किस प्रकार से कितने घरों में जाएंगे उसकी जिम्मेदारी की जो रूपरेखा है उसका प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पर देंगे। इसके पहले भी जानकारियाँ सभी जिला समन्वयकों को गई हैं, किन बातों पर, किन विषयों पर यहाँ पर चर्चा करनी है, जानकारी देनी है, वो यहाँ आकर के एक क्रम से देंगे। हम सबसे पहले अपने